ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तोरे बिन हमरा कौन नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता और आप देख रहे हो evidyarthi.in। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज हम पाठ कर रहे हैं पाठ नंबर 8, ईश्वर से अनुराग, इतिहास की किताब से। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, परवरदिगार, अल्लाह, जो भी नाम देना आप दे सकते हो। क्योंकि इस पाठ का हमने परिचय ले लिया था दोस्तों। अब जो विषय आएगा, एक सर्वोच्च भगवान का विचार। ये पाठ मेरे लिए, आप कह सकते हैं, मेरे हृदय से काफी ज्यादा पास है, क्योंकि ऐसा पाठ जिसके अंदर मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। ये जो मैं पंक्तियां लिखती हूँ दोस्तों, ये इसलिए लिखती हूँ जिससे आप इसे लिखना चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक विषय के ऊपर ये सारा लिखा हुआ है, नोट्स जैसा। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं। तो मैं इसको पढ़ती रहती हूँ ना, आपने देखा ही होगा, बहुत सारी आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैं पढ़ती हूँ ये चीज। ठीक है, लेकिन ये पार्ट ऐसा है जिसके अंदर मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद से आपको इतना कुछ समझा सकती हूँ। ये ईश्वर के ऊपर जो ये इतना गहन वाला विचार वाला विषय है, मतलब इस पे विचार सदियों तक चल सकते हैं, इस पे विचार है ना। तो बीच बीच में ऐसे विचार करते रहेंगे हम लोग। पहले विषय पे चलते हैं। तो लोगों ने पहले अपने देवी देवताओं की पूजा की, बड़े राज्यों, लोगों, व्यापार, साम्राज्य विचार के विकास में वृद्धि हुई। ठीक है, जैसे कि आप जानते ही हैं, भक्ति बिल्कुल शुरुआत से ही चल रही थी। भक्ति का कभी भी कोई खात्मा नहीं हुआ, ना ही कभी भी उसमें कोई अड़चने आई, क्योंकि पूरा भारत, क्या पूरा ब्रह्मांड भक्ति को मानता है। कोई अल्लाह को मानता है, तो कोई साईं को मानता है, तो कोई शिव को मानता है, तो कोई ईसा मसीह को मानता है ना। कभी भी भक्ति भाव में ना ही किसी ने अड़चन डाली और ना ही किसी ने उसे मानने से इनकार किया, जैसे कि आप जानते ही हैं। ठीक है, तो किसी ने अपने देवी देवता पहले से चुन लिए, किसी ने पूजा के, देखिए अपने देवी देवता, देखिए देवी देवता सब होते हैं, एक ही होते हैं, सबका मालिक एक होता है ना। कोई बात नहीं अगर आप हनुमान जी को मानते हैं, कोई बात नहीं अगर आप साईं को मानते हैं, एक को ही मान लीजिए। ऐसा लगेगा आपने सबको मान लिया। जैसे कि मुझे देखिए, मेरे घर में साईं भाव बहुत है, साईं बाबा को बहुत मानते हैं मेरे यहाँ पे। ठीक है, कृष्ण को भी बहुत मानते हैं, लेकिन मैं हनुमान जी को मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि वो बहुत हैंडसम है, बहुत दिखने में बड़े सुंदर लगते हैं मुझे। तो मतलब ऐसा बोला जाता है। मुझे बहुत बार मेरी मम्मी बोलती है, नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं बोलते, उन्हें भाई मानो। ठीक है, हनुमान जी को भाई मानो, ब्रह्मचारी है ना। मैंने बोला नहीं, मेरे को पता, उन्हें प्यार करती हूँ, मुझे तो प्रेम है उनसे। कृष्ण जी को भाई क्यों नहीं मानते हम लोग? उनसे तो हम लोग प्रेम करते हैं। राधा ने प्रेम करा, मीराबाई ने करा, सबने उनसे प्रेम किया, कितनी सारी गोपियां उनके पीछे पागल थी। तो मैं क्यों नहीं मान सकती हनुमान जी को? मैं क्यों नहीं प्रेम कर सकती? मुझे बड़े अच्छा लगता है। मतलब मेरे हीरो हनुमान जी है, क्योंकि मुझे बहुत बार उन्होंने एक दिक्कत से बचाया है। मैं कैसे बताऊँ आपको? 8वीं कक्षा के अंदर मैं ना होमवर्क नहीं करके आई थी, और मेरी दोस्त भी, कभी मत करना ऐसा, बट मैंने करा था। मैंने ना हनुमान जी को कसम दे दी थी, राम जी की, प्लीज होमवर्क आज मैम ना देखने आए, मैं बच जाऊं। ठीक है, और वो मैंने बहुत बड़ी गलती करी, और सच में मैम आई नहीं। मैं और मेरी बहन, मतलब मैं और मेरी दोस्त डर गए कि ये क्या हुआ, हनुमान जी में माफ कर दीजिए, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। मतलब उन्होंने कर दी वो चीज। और मेरे साथ ऐसे 2-3 बार हो चुका है कि हनुमान जी ने मेरी बहुत ज्यादा मदद करी है। जिस दिन मैंने सोचा भी नहीं, उस दिन भी मदद कर दी भगवान ने मेरे। तो हनुमान जी मेरे लिए बहुत कुछ है। तो देवी देवता सब ने अपने अपने एक खोज लिए थे, एक मान लिए थे। ठीक है, कोई लोग उनकी खुद की पूजा मतलब बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवा रहे थे, और बहुत से बड़े बड़े लोग हो गए, व्यापार हो गए, साम्राज्य में बड़े बड़े राजा हो गए, सब बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवा रहे थे। ठीक है, और धीरे धीरे करके सबके विचारों में भी विकास हुआ, वृद्धि हुई कि शायद हमें ऐसे नहीं, ऐसे भगवान को मानना चाहिए। शायद मतलब बहुत चीजें वार्तालाप हुई, विचार विकट हुए। अच्छे और बुरे कर्म करने वाले जन्म और पुनर्जन्म के चक्र को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाने लगा। सभी व्यक्ति समान नहीं थे। ये चीज, एक नया विचार आया कि अगर आप बुरा कर्म करेंगे तो बुरा कर्म करने पे आपको उस चक्र में डाल दिया जाएगा, ऐसे करोगे तो वैसा करने पड़ेगा। ठीक है, अच्छा विचार रखोगे, अच्छा कर्म करोगे तो भगवान भी आपसे स्नेह करेगा, भगवान आपकी हर जगह मदद करेगा। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत लोग होते हैं
कि बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनकी जो जिंदगी होती है उसमें दुख ही दुख होते हैं। उनकी जिंदगी में दुख ही दुख होते हैं, उनको कहीं भी वृद्धि नहीं मिल रही होती है, समृद्ध नहीं होते वो लोग। मेरा खुद का देख लीजिए, मैं खुद की तारीफ भूमिया मिट्टू के लाऊंगी, लेकिन हाँ, मैंने आज तक कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया, मैंने कभी किसी जानवर को लात नहीं मारा, बल्कि मैं खुद इतना ज़्यादा मेरे से लड़ाई होती है, मेरे बहुत सारे जो मेरे पड़ोसी आस पड़ोसी कि यहाँ खाना मत दो, ये मत करो, गंदा है, काटेंगे, कुत्ते काटते हैं वगैरह। लेकिन वही बात है, मैं पीछे नहीं हटती हूँ, मैं उनके लिए जी जान से लड़ती हूँ। मेरे बच्चे हैं, उन्हें बच्चा मानती हूँ अपना। तो ऐसा होता है कि भगवान हमें आकर हमारे हाथ में पैसा नहीं देता, ना ही ताकत देता है, शक्ति देता है लोगों से लड़ने के लिए, है ना। हमारे साथ ही हमेशा, और बुरे लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं रहता। और सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं, कोई बुरा होता है, कोई खूनी होता है, कोई अच्छा होता है, कोई थोड़ा सा अच्छा होता है, सब समान नहीं होते। किसी की कद लंबी है, किसी की कद छोटी है, कोई ऐसा दिखता है, कोई वैसा दिखता है, समान नहीं होता। हर चीज पे विचार चल रहा था, ठीक है। कुलीन परिवार या उच्च जाति में जन्म कहीं विद्वान ग्रंथों का विषय था। अब एक चीज और होती थी, जो कुलीन जात होते थे, यानी कि बहुत ज्यादा पैसे वाले जात या धन आने वाले लोग, वो हमेशा विद्वान जो होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा पढ़ाकू होते हैं या किसी विषय में बहुत ज्यादा वो आगे बढ़े रहते हैं, ठीक है, विद्वान उनको बोला जाता है, ठीक है। अंग्रेजी में बोलते तो मास्टर हो रखे होते हैं किसी चीज में। तो वो हमेशा अपने विषय में या ग्रंथों में या किताबों के अंदर उन कुलीन वर्ग या उन जो पैसे वाले धन आने वाले लोग हैं, उन्हीं का नाम लिखते हैं हमेशा। ये आपने देखा होगा, जो छोटे मोटे लोग होते हैं उनका नाम कभी लिखा ही नहीं जाता, जो धन आने वाले लोग होते हैं उनका ही नाम लिखा जाता है। और ये सब ब्राह्मण करते हैं, ठीक है। ब्राह्मण ही दस्तावेज उस वक्त पे लिखा करते थे। एक बार हम लोग ये देख लेते हैं, जो हमारे 4 वर्ण हैं, समाज को वर्ण में बांटा गया, ये भी उस वक्त पे हुआ था। भक्ति भाव, ईश्वर का भाव, ये सब जब चल रहा था, तब 4 वर्णों में बांटने वाला एक वर्ण प्रणाली भी बन गया था। सबसे पहले पे है ब्राह्मण, जो वेदों का ज्ञान रखता है, पुजारी है, ठीक है, और साथ ही साथ वो शिक्षा भी देता है और राजाओं को, बड़े बड़े राजाओं को सलाह भी देता है और दस्तावेज भी लिखता है संस्कृत भाषा में, संस्कृत का भी ज्ञाता होता है। क्षत्रिय, जो कहलाता है योद्धा और शस्त्र कला में निपुण होता है। वैश्य, व्यापारी होता है और जमींदार होता है, व्यापार करता है, कुछ बेचना, कुछ खरीदना, बड़ी बड़ी जमीन उनके पास होती है। शूद्र, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के नीचे काम करते हैं, या तो ये खेती कर रहे होते हैं, ठीक है, या किसी तरीके के नौकर होते हैं। और फिर आते हैं अछूत। ये क्या है? ये तो आना ही नहीं चाहिए यार, ये अछूतपना क्या है? मेरे को समझ नहीं आता। मतलब जो जाति बाहर होती है, इन चारों से जो जाति बाहर होती है उसे अछूत बोला जाता है, मंदिरों में नहीं घुस सकती है वगैरह वगैरह। आज के वक्त पे ऐसा कुछ नहीं है, मैं समझती हूँ आज के वक्त पे ऐसा कुछ नहीं है, पहले के वक्त पे ऐसा होता था। ये पढ़ के मेरा दिमाग गर्म हो जाता है, ठीक है। अछूत वछूत कुछ नहीं होता दोस्तों। जो हमारा कूड़ा साफ करने वाला, सोचिए हमारे घर में 2 दिन कूड़ा साफ करने ना आए, पूरा घर कूड़े से भर जाएगा। सोच सकते हैं वो ना आए तो क्या होगा हमारा, वो ना हो तो क्या होगा हमारा। छोटे छोटे जाति के लोग हैं जो नल फिट करते हैं, नाली में जा के उसको साफ करते हैं, हमारी वजह से खुद को गंदा करते हैं, वो अछूत हो गए। मेरी गंदगी साफ करने वाला अछूत हो गया, मेरा कूड़ा साफ करने वाला अछूत हो गया। अछूत तो हम हुए ना, हम गंदगी फैला रहे हैं, हम अछूत है, वो लोग अछूत नहीं है। अछूतपना ये सब कुछ नहीं होता दोस्तों, ठीक है। अगर आप कोई भी ऐसा करे, कोई भी कभी भी, आपके माँ बाप भी कभी ऐसा बोले कि कूड़ा वाला, आप बोलिए मम्मी सफाई वाला बोलिए, और वो बोलेगी बेटा मुझे तुम पे फक्र है कि तुम में ऐसी सोच है, ठीक है। तो बहुत से लोग सामाजिक अंतर के विचार से असहज थे। बहुत ने बुद्ध और जैनों की शिक्षा की ओर रुख लिया। अब यहाँ पे बोला है कि कुछ लोग विचार करते थे, कुछ लोग माना नहीं करते थे भगवानों को, कुछ लोग हिंदुइज्म से हटके उन्होंने कहाँ रुख कर लिया, उन्होंने जैन शिक्षा और बौद्ध ज्ञान में अपना रुख कर लिया। कुछ लोग बोधि धर्म को अपनाने लग गए, कुछ लोग जैनी बनने लग गए। ऐसा भी होता है, देखिए बहुत से लोग हैं, मांसाहारी लोग हैं, वो लोग जैनी बन जा रहे हैं आज के वक्त पे, जो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि आप एक सात्विक भोजन कर रहे हैं। देखिए मुंह पे बोलती हूँ कि सात्विक भोजन करने वाले एकदम ऐसा खाना जो बिल्कुल नमक मिर्च डला हुआ ना हो, सात्विक भोजन हो, जो आपके शरीर को हमेशा सही रखे, मांस मच्छी ना खाए, फल सब्जी का आहार लेते हैं। जो लोग मांसाहारी नहीं शाकाहारी हैं,
वो ज्यादा जीते हैं। मेरी तरफ से, मेरे ख्याल से देखा जाए तो वो ज्यादा जीते हैं, वो ज्यादा अपनी जिंदगी को और अच्छा बना पाते हैं, उनकी जिंदगी में ज्यादा दुख दर्द नहीं होते हैं। शाकाहारी लोग शाकाहारी खाना खाते हैं, और जितने भी संत ज्ञानी ये सब भी होते हैं सभी शाकाहारी खाना ही खाते हैं। ठीक है, तो कई लोगों ने भगवत गीता में समृद्धि एक सर्वोच्च ईश्वर के विचार के प्रति आकर्षण महसूस किया, जो सदियों से लोकप्रिय हुए। ठीक है, कुछ लोगों ने भगवत गीता, आप जानते हैं हर एक मजहब के अंदर एक ग्रंथ या एक ऐसा दस्तावेज जरूर होता है जिसको लोग सर से लगाते हैं, जिसको लोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता देते हैं अपने घर में। भगवत गीता जो हर एक घर में आपको मिल जाएगी, सहेज के एक लाल कपड़े में रखी हुई, मेरे घर में भी है, मेरे अभी बैग में भी रखी हुई है एक छोटी सी भगवत गीता सारांश, वो मैं पढ़ती हूँ कभी कभार। भगवत गीता हमारे हिंदुओं में है, तो वैसे ही कुरान शरीफ इस्लाम में रहता है, तो वैसे गुरु ग्रंथ साहिब पंजाबियों में रहता है ना। तो हर जगह एक गीता है। ठीक है, हर जगह एक एक ग्रंथ जरूर है जिसको माथे से लगाया जाता है। भगवत गीता बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं उसके अंदर ईश्वर की बातें करी गई है। ठीक है, उसके इनके द्वारा लिखा गया है, वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी गई है। ठीक है, और ये सदियों से लोकप्रिय रही है। आप कभी भी कोई भी सदी उठा के ले लीजिए, भगवत गीता हमेशा उस सदी में लोकप्रिय रही है। ठीक है, अब एक चीज मैं और समझाना चाहती हूँ कि जैसे मैंने बोला अभी कि मैं मांसाहारी हूँ। ठीक है, शुरुआत से मुंह में मांस लगा हुआ है, मच्छी लगी हो, उसको मैं नहीं रोक सकती ना। हाँ, लेकिन ये कर सकती हूँ कि मैं थोड़ा सा ना खाऊं। ठीक है, मांस वास ना खाऊं, बहुत अच्छी बात होगी। वैसे भी मेरे घर में देखा जाए तो मैं ऐसी पहली बंगालन हूँ, जितने बंगाली लोग हैं मैं पहली ऐसी बंगाल हूँ जिसके घर में मांस मच्छी हफ्ते में एक बार भी नहीं बनती है। ठीक है, कभी कभार बन जाता है वरना नहीं बनता। वरना मुझे शाकाहारी खाना बहुत पसंद है, छोले चावल, राजमा चावल, इसको नहीं पसंद यार, मेरे मुंह में पानी आ गया। कितने टाइम से नहीं बनाया यार, मैं मम्मी को आज जाके बोलूंगी यार राजमा चावल बनाओ। ठीक है, तो भगवत गीता को बोला गया एक ईश्वर की घोषणा। एक ईश्वर की घोषणा इसलिए बोला गया क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण द्वारा रची गई जो भी वो था ना, भगवत गीता में जो भी महाभारत हुआ था उसमें एक एक भगवान ही तो थे ना। कोई सूर्य पुत्र है, कोई वायु पुत्र था, कोई आप कह सकते हैं अग्नि पुत्र था, बहुत सारे ऐसे थे ना महाभारत के अंदर, और वो तो खुद श्री कृष्ण ने स्वयं रची थी। तो ये ईश्वर की घोषणा ही थी हमारे आने वाले पीढ़ियों को एक अच्छी सोच या फिर एक ऐसा निर्णय देने के लिए कि हमेशा अच्छाई ही जीतती है, बुराई पे अच्छाई की जीत ही होती है। बादल कितने भी घने हो, रात कितनी भी काली हो, लेकिन उस पे सूर्य भारी पड़ता है, उस पे सुबह भारी पड़ती है और सुबह होती जरूर है। ठीक है, तो भाई ये भगवत गीता आप जानते हैं हर घर में पाई जाती है, जिसमें महाभारत का वर्णन है ईश्वरों द्वारा ही है, वेद व्यास द्वारा है। वेद व्यास खुद ईश्वर तो नहीं थे लेकिन बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े संत थे। ठीक है, तो वो ऐसे थे कि वो रोज उनका मिलना विलना होता रहता था श्री कृष्ण और विष्णु जी से। ठीक है, तो वो ऐसे थे, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे दुकान लगा रहे चाय की, ऐसा नहीं, वो शिव विष्णु इन सबसे रोज मिलते रहते हैं भाई। ठीक है, तो ईश्वर से कम नहीं है वेदव्यास और वाल्मीकि। शिव विष्णु और दुर्गा विस्तृत अनुष्ठानों के माध्यम से सर्वोच्च देवता के रूप में आए और शिव दुर्गा और विष्णु के साथ कई देवी की पहचान हुई। अब आपने कभी ऐसा मंदिर नहीं देखा होगा, सच्चाई है, मैं सच्चाई बोल रही हूँ कि कभी ऐसा हमने मंदिर नहीं देखा होगा कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गौरी माँ की मूर्ति हो। हमेशा शिव जी के साथ दिखाई गई हैं वो। ठीक है, लक्ष्मी माँ की कहीं कहीं होती है लेकिन हमेशा वो भी विष्णु के साथ ही दिखाई गई हैं। ठीक है, तो ऐसा जरूर होता है कि जहाँ ब्रह्मा है या फिर जहाँ पे लक्ष्मी माँ है वहाँ सरस्वती माँ भी होती है। कोई कोई ऐसे भगवान होते हैं जिनको किसी के साथ रखा गया है, जैसे कृष्ण है, कृष्ण जी, ऐसे बहुत मंदिर है। मैं ये नहीं कह रही मंदिर नहीं है गौरी माँ के और राधा माँ के, ऐसे बहुत मंदिर है जो सिर्फ स्वयं उन्हीं के मंदिर है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपने देखा होगा कि कृष्ण जी के साथ हमेशा राधा जी की मूर्ति रहती है। ठीक है, या हमेशा राधा जी कृष्ण के साथ ही दिखती है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि बहुत ऐसे देवी देवता हैं, देवियों की पहचान है जो देव के साथ ही दिखती थी, और वहां उस वक्त पे बहुत से ऐसे देवी देवता थे जिनको सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं महत्वपूर्णता दी गई। वो थे दुर्गा, विष्णु और शिव। ठीक है, देवियों में दुर्गा को काफी ज्यादा एक स्वरूप माना गया
ठीक है, एक माध्यम, एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्णता दी गई, और शिव और विष्णु को तो हमेशा से ही आगे दिया जाता है एक अलग महत्व। ठीक है, तो स्थानीय मिथक और किंवदंतियां पौराणिक कथाओं का हिस्सा बन गई। भक्ति का विचार इतना लोकप्रिय हो गया कि बुद्ध के जैनियों ने अपनाया, तो भक्ति विचार बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। कुछ कुछ लोग बौद्ध ही धर्म अपना रहे थे, कुछ कुछ लोग आप कह सकते हैं जैनी हो रहे थे, कुछ इस्लाम में कबूल कर रहे थे, कुछ पंजाबी हो रहे थे। सब अपने अपने मर्जी से एक एक धर्म बदल रहे थे, मजहब बदल रहे थे। ठीक है, साथ ही साथ लोग पौराणिक कथाओं को भी मानने लग गए। जो भी पौराणिक कथाएं होगी, जैसे कि रामायण हो गई, महाभारत हो गई, इनको लोग पढ़ने लग गए। ठीक है, आप देखते हैं ऐसे बहुत से मंदिर में बैठे हुए जो पढ़ रहे होते हैं वो गाथाएं ही पढ़ रहे होते हैं, जिसमें एक अच्छी अच्छी सीख लिखी होती है। हर गाथा में सीख लिखी होती है दोस्तों। ठीक है, महाभारत में सीख लिखी है आजकल की पीढ़ियों को समझाने के लिए कि अगर कॉकरोच तक को मारोगे ना, तुम्हारे लिए लिखा हुआ है। ठीक है, कर्म लिखा हुआ है भाई। तो और गरुड़ पुराण तो पढ़ भी मत लेना, वरना आप एक चींटी को भी मारने से पहले सोचो। गरुड़ पुराण पढ़िएगा अगर कभी वक्त मिले तो। वैसे पढ़ना तो नहीं चाहिए, यज्ञ में पढ़ते हैं या फिर किसी की मृत्यु के वक्त पढ़ते हैं, नहीं पढ़ना चाहिए। सारांश पढ़ सकते हैं। तो कुछ देवी देवता उभर के आए जो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं मूल रूप से सबसे आगे रहते थे। शिव हो गए और विष्णु हो गए और हमारी दुर्गा माँ हो गई। ठीक है, इसके बाद ये विषय हमारा खत्म हो चुका है। विषय इसके बाद वाला आएगा दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार। अब हम दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे। इस विषय के बाद से अब हम एक एक भारत का दौरा करेंगे, पहले कभी महाराष्ट्र तो कभी दक्षिण भारत। ठीक है, और नयनार एवं अलवर के बारे में पढ़ेंगे। इससे लेकर एक मूवी भी बनी है, उसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो भाई ये विषय हमारा खत्म होता है। विचार का ही विषय था, मैंने जैसे आपको बताया ये विषय विचार के ऊपर ही था, विचार करने का, और हमने बहुत सारा विचार करा है। ठीक है, तो आपको अपना ध्यान रखना है। दूसरे विषय में जल्दी से मिलते हैं। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान जरूर रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।